देखिए प्यारे बच्चों, इस गणित मंजरी के अंदर हम आपको जो क्लास 9th का जो जो चैप्टर है आपका थर्ड, वर्ड्स ऑफ नंबर्स, वो चैप्टर हम करा रहे हैं। उसकी ये 3.2 एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज 3.1 हमने करा चुके हैं, 3.2 आपको स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में ध्यान से आपको सुनना है। सुनिए, द टेम्परेचर इन ए हाई altitudes deserts of Ladakh is recording as 4 degree at noon। जो जो लेह लद्दाख होता है, जो डेजर्ट है जहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, वहां पर रिकॉर्ड मतलब कि नून दोपहर को टेम्परेचर देखा गया। जो उस टाइम जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। फिर क्या था आगे, बाय मिडनाइट इज ड्रॉप बाय 15 डिग्री। जब आधी रात होती है, बाय मिडनाइट आगे आगे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। अब कह रहा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। अभी कह रहा है कि आधी रात को कितना टेम्परेचर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए प्यारे बच्चों, टेम्परेचर इन डेजर्ट या इन लद्दाख एट नून। दोपहर को वहां का जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या हो रहा है कि बाय मिडनाइट, रात होते होते जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री क्या गिर गया है। तो ड्रॉप टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप्स टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों, वो गिर चुका है कितना, 15 डिग्री। अब गिरा है तो हम किस से साइन यूज करेंगे, -15 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्या है वो गिर चुका है। अब कह रहा है कि आधी रात को कितना टेम्परेचर है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर्स एट मिड नाइट। देखिए पहले जो दोपहर का जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था, और धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो कितना ड्रॉप हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तो आधी रात को कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर हो जाता है, आधी रात को मिडनाइट को जो लेह लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो -11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आपको पता है -11 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जमने लगती है। और मैं आपको बताता हूँ इस जो एक्सरसाइज है, आपको पता है ये एक क्या होती है, नंबर लाइन्स होती है। ये आपका 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब इधर के ये जो होते हैं ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव्स, और ये होते हैं आपके नेगेटिव्स। अब आप पता है जो देखिए ये नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव्स है। अब ये जो पॉजिटिव है इसको बोलते हैं फॉर्च्यून। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून होता है आपका, ये होता है ऋणायन। फॉर्च्यून होता है पॉजिटिव। जब आपको प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को बोला जाता है फॉर्च्यून। और अगर आपको क्या लॉस हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्ट। डेप्ट मीन क्या होता है, कर्जा। इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव, ऋणायन। तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से इसको धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं, ऋण। तो डेप्थ ऑफ फॉर्च्यून है, ये किसका है, ये जो है हमारे जो ब्रह्मपुत्र लॉ है, उन्होंने बताया था कि अगर कर्जा है तो वो डेप्ट है, माइनस में जाएगा। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो वो क्या है, आपका फॉर्च्यून है। प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, फॉर्च्यून। किसने बोला, ब्रह्मपुत्र ने। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब आपको इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्पाइस ट्रेडर्स टेक्स ए लोन। स्पाइस एक मसाले बेचने वाला क्या करता है, लोन लेता है। कितना लोन लेता है,
850 ₹850 लोन लेता है। डेप्ट, डेप्ट होता है कर्जा, कर्जा लेना, कर्जा ले रहा है तो माइनस में है उसके पास। तो नेक्स्ट डे ही, पहले लेते हैं स्पाइसेस कितना कितना लोन लेता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ए स्पाइस ट्रेडर टेक ए लोन। अब लोन ले रहा है तो कर्जा ले रहा है, मतलब डेप्ट, कर्जा हो रहा है, डेप्ट। जो ब्रह्मपुत्र उनको उसको कर्जे को बोला है डेप्ट। अब कितना लोन ले रहा है वो, कितने रुपए, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, 850 रुपीज। इस तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो उसको माइनस में हो रहा है, कर्जा हो रहा है। अब आगे क्या बोला है, नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट, अगले दिन ही उसको 1200 रुपीज क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट और फॉर्च्यून हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, स्पाइसेस ट्रेडर्स टेक्स प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो किस में आएगा प्यारे बच्चों, फॉर्च्यून तो पॉजिटिव, तो ये कितना होता है 1200 रुपीज, ये रुपीज आ गया, पॉजिटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव के अंदर। और फिर आगे देखिए फिर कह रहा है द नेक्स्ट वीक, सो द फॉलोइंग वीक, उसी वीक के अंदर ही इंक्वायर एक लॉस ऑफ 450 रुपीज, उसी सप्ते में उसको 450 रुपीज जो हो जाता है लॉस हो जाता है। अब देखिए ए स्पाइस ट्रेडर्स टेक लॉस इन ए वीक, उसी वीक में उसको कितने रुपए लॉस होता है, कितना कितने रुपए है, तो लॉस है तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, इतने रुपए लॉस हो जाता है। अब कह रहा है राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशंस, आपको क्या बनानी है, एक सीक्वेंस बनानी है, एक इक्वेशन द्वारा इसको सॉल्व करना है यूजिंग इंटीजर्स को। और कह रहा है लास्ट में कहा है उसने कैलकुलेट हिज फाइनेंस स्टैंडिंग, और लास्ट में उसको बताना है कि उसको फाइनेंसिंग जो फाइनेंस जो स्टैंड हुआ है वो कितना हुआ उसको। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इंटीजर्स का यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, पहले उसको क्या हुआ, उसने लोन लिया, इतने रुपए लोन ले लिया, फिर नेक्स्ट डे ही उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपीज का। अच्छा पूरा सप्ताह चला गया तो उसको देखा कि उसको इतने रुपए फिर लॉस हो गया है। अब इसमें हमको क्या है जो इंटीजर्स को किस तरह से यूज करना, आपको मैं इंटीजर्स के बारे में बताता हूं। देखिए अगर -1 और -2 है, अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों अगर एक जैसे साइन है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं और साइन हमेशा ही नेगेटिव आता है। अगर आप एक नेगेटिव लेते हो और एक पॉजिटिव लेते हो तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जब अपोजिट साइन होंगे हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होगा, एक जैसे साइन है तो ऐड होगा, और ऐड करने पर भी साइन हमेशा बड़े वाले का ही यूज किया जाता है। बड़ा क्या है 2 है और इसके इन फ्रंट माइनस का साइन है तो इसको -3 हो जाता है, और इसे 2 में से 1 गया तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब इसी तरह 2 + 3 को अगर एक जैसे है तो क्या आ गया, प्लस का 5 हो गया। अब आगे देखिए अगर आपका -3 है +2 है तो क्या आएगा, देखिए 3 में ये पॉजिटिव है ही नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट साइंस है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 1 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, बट साइन किसका, जो बड़ा है उसका साइन यूज होता है। इस तरह से आपको इंटीजर्स को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब देख रहे हो इसका साइन और इसका साइन एक जैसा है, जब वो एक जैसे साइन है तो क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है -1300 और प्लस में 1200। अब इसमें से इसको देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा -100। अब उसको देखिए -100 रिजल्ट आया, -100 रिजल्ट आया तो समझ जाइए उसको क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, स्पाइस ट्रेडर्स
स्पाइस ट्रेडर्स मेक्स लॉस कितना 100 रुपीज, इतने रुपए उसको लॉस हो रहा है। अब हम आपको इस देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन 3.2 का क्या कहता है, वो कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ ब्रह्मगुप्त लॉ। अब ब्रह्मगुप्त लॉ मैंने अभी बताया था, जब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएगा और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन हमेशा ही बड़े वाले का यूज किया जाता है। अब प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई में 5। अब देखिए इसकी से मल्टीप्लाई करनी है और आपको पता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखिए -1 मल्टीप्लाई में +2 तो क्या आएगा 2 1 जा 2 तो माइनस को 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस -2 आ जाता है। -1 की -2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 2 जा 2 आ जाता है। अगर आपके पास दोनों ही पॉजिटिव है तो 2 1 जा 2 तो आपके पास आ जाता है +2। यही तो ब्रह्मगुप्त लॉ है। अब इसमें क्या है 12 की 12 5 क्या हो जाता है 60 और हमें साइन किसका आएगा 60, क्या है माइनस प्लस माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, -8 है मल्टीप्लाई में -7 है। तो हमें देखिए साइन का यूज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 जा 56, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब यहां से देखिए थर्ड क्या है 0 -14। अच्छा अभी मैं इसमें आपको बताया जो माइनस वाला होता है वो डेब्ट होता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो फॉर्चून होता है। अभी माइनस का है तो ये क्या है डेब्ट, तो क्या है ये दो माइनस के हैं तो क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा 14, इसका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है इसको फॉर्चून हो रहा है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, -20 है और सॉरी डिवाइड में 4 है। अब के क्या दे दिया उसने डिवाइड में, तो -20 डिवाइड में 4 करेंगे, 4 5 जा तो क्या आएगा -5। -5 है तो क्या हो रहा है उसको डेब्ट हो रहा है या फॉर्चून हो रहा है, तो क्या होगा इसको माइनस में है तो क्या होगा डेब्ट होगा। किसने कहा ब्रह्मगुप्त ने ही, जो अगर उसको लॉस होता है तो वो क्या होता है डेब्ट हो रहा है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा फॉर्चून होगा। देखिए प्यारे बच्चों अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, पहले आपको समझाते हैं क्या है क्वेश्चन फोर्थ में। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको यूजिंग ए रियल्स वर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ, मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा डेप्थ को समझाना है, डेप्थ कर्जे को समझाना है। तो वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग इन पॉजिटिव नंबर। वो कह रहा है क्या कह रहा है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो मतलब कि नेगेटिव नंबर्स यूज करते हो और सेम एज द एडिंग करते हो तो पॉजिटिव नंबर यूज करते हो। अब ये उसने दे दिया है क्या दिया है 10, इसने एक क्वेश्चन दे दिया है क्या दिया 10 -5 इज इक्वल टू 15। इसके द्वारा आपको एक एग्जांपल देना है। किस तरीके से देखिए, मोहन और राम दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो क्या करता है जो मोहन है वो राम से क्या ले लेता है, वो क्या ले लेता है कर्जा ले लेता है। अगर देखिए मोहन कर्जा लेगा तो वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा है। यदि उसके स्वयं उसके पास है तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए जो मोहन है उसके पास 10 रुपीज है, उसके पास अपने है, वो मालिक है 10 रुपीज का। परंतु देखिए उसका जो भाई उसका कौन है, ये तो मोहन के पास पैसे हैं और ये राम के पास
ये किस मोहन जो है वो राम से 5 रुपए उधार ले लेता है। 10 तो उसके पास थे पहले और 5 रुपए का और कर्जा ले लेता है। अब उसने कर्जा ले लिया। अब कर्जा जब लेगा तो वो ये किस में आएगा, कर्जा तो माइनस में ही आएगा। परंतु अब जो राम है उसका भाई है, भाई कहता है भाई कोई बात नहीं, मैं तेरा कर्जा माफ करता। अब माफ जब कर दिया तो समझ जाइए तो क्या हो जाएगा भाई, 10 रुपए तो उसके पास थे और कर्जा हो रहा है, उसको माइनस हो रहा है, डेब्ट हो रहा है। तो राम ने वो पैसे माफ कर दिए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 और 5 उसके पास मोहन पास कितने पैसे रह जाएंगे, 15 रुपीज रह जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा स्टेटमेंट्स के साथ लिख के कराते हैं। क्या है, देखिए ये 4th क्वेश्चन है। मोहन हैव 10 रुपीज, उसके पास अपने 10 रुपीज है, इसमें 10 रुपीज इज ऑन, उसके अपने 10 रुपीज है। अब वो क्या करता है, 5 रुपए अपने भाई राम से ले लेता। जब लेगा तो क्या लेगा, वो डेब्ट होगा, कर्जा होगा। तो देखिए है मोहन हैज ए, तो लोन, वो लोन ही तो कितने रुपए लोन लिया मैंने, इसने लोन ले लिया, कितने रुपए लोन लिया, -5 रुपए ले लिए। ये उसने लोन ले लिया, किससे लिए, अपने भाई राम से लिए। ठीक है, मोहन हैज ए लोन, कितने रुपए का, 5 रुपए का। अब 5 रुपए का लोन ले लिया तो मोहन के पास अब जो राम है वो उसको क्या करता है, वो उसको भूल जाता है, भाई ऐसे 5 रुपए तेरे माफ कर दी, मत दे तू। अब ना दे रहा हूं तो मोहन के पास मोहन लोन इज फॉरगिवन। भूलने के बाद मोहन के पास कितने रुपए रह जाते हैं। अब देखिए भाई 10 रुपीज तो ये थे उसके पास थे, अपने है पास थे, और 5 रुपए उसको राम को देने थे, बस उससे कर्जा हुआ था ना, देने थे तो माइनस के हैं, कितने रुपए देने थे, 5 रुपए देने। परंतु अभी जो 5 रुपए उसे देने थे ना भाई, ये टोटल में थे, ये 5 रुपए हम घटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। परंतु जो राम है ना, ये राम ये कहता है मेरा भाई है बड़ा, कोई बात नहीं, मत दे तू। अब ना दे रहा तो जो मोहन है वो खुश हो जा। अब खुश होने के बाद उसके पास 10 रुपीज तो पहले थे, ये माइनस माइनस प्लस, अब कितने रुपए हो जाते हैं, जब वो भूल जाता है ना राम पैसे इनको, तो उसके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 15 रुपीज हो जाते हैं। तो नाउ मोहन है रुपीज, अब नाउ मोहन हैज 15 रुपीज। मोहन के पास अब कितने रुपए रह जाते हैं, 15 रुपीज।